हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस आज की शाम आप सभी का इस आगरा मसीह मंडली पेज के लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि आज दिन तक उनने मुझे संभाल के रखा और मुझे इस पेज पर आज 1 साल हो गया। मैं परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि बीते साल परमेश्वर पिता ने मुझे संभाल के रखा और मुझे अब इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर का कलाम आप सबों के बीच में बांटने पाया। और आज कुछ कुछ कारणवश मैं हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल से ही अपना लाइव सेशन ले रहा हूँ। और मैं पास्टर अनुपम डेविड जी और उनकी वाइफ शबनम जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया था साल भर पहले कि मैं उनके साथ जुड़कर उनके पेज पर अ, परमेश्वर का कलाम अ, लेके आने वाला हो सका। और जो सेवकाई का कार्य वे कर रहे हैं उसमें परमेश्वर उनको बहुतायत की आशीष दें और उन्हें और आगे बढ़ाएं। कल जब मेरी पास्टर जी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि कल के दिन भर में आप कभी भी अपना सेशन ले लीजिएगा, लेकिन आज दिन भर मैं आईसीयू के अंदर बाहर होता रहा। 2 बार नियर अबाउट मैं आईसीयू में गया हूँ और वापस आया हूँ क्योंकि मेरी वेन्स नहीं मिल रही थी और मुझे कैनुला लगाने के लिए आईसीयू में ले गए थे। और चलिए, वो जो कुछ भी हुआ वो परमेश्वर की योजना में था और परमेश्वर ही है जो हमें बचाते लिए चलते हैं। मेरा बीते दिनों में मेरा क्रेटानाइन थोड़ा सा बढ़ गया था और स्टार्टिंग के 2 दिन वो बढ़ा और 28 की रिपोर्ट में वो थोड़ा सा नीचे आया। तो मैं सोचा परमेश्वर पिता ने ये किया है तो एज एन थैंकफुल पर्सन मैं अगर परमेश्वर पिता ने मुझे एक और जिंदगी दी है, एक और दिन दिखाया, तो क्यों ना मैं उसे बिना गवाए परमेश्वर की आराधना में बिताऊं। आइए हम आज का लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का डेली डिवोशन लेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया और एक और मौका दिया कि हमें सांझ की बेला में आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सके और इस आगरा मसीह मंडली पेज के थ्रू मुझे पिता आपके वचन का प्रचार और प्रसार करने पा रहे हैं। हे परमेश्वर पिता, पास्टर अनुपम डेविड जी उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो सेवकाई का कार्य वे कर रहे हैं उसमें उन्हें बहुतायत की आशीषों से आप भरिए परमेश्वर पिता। जब वो नए नए प्रीचर्स को लेकर आते हैं, जवान बच्चों को वो प्रोत्साहित करते हैं, परमेश्वर पिता वे अपने प्रतिफल को किसी प्रकार से न खोएं। परमेश्वर पिता तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे और मेरा फेवरेट पार्ट है उस सॉन्ग का जो मैं आपके साथ गुनगुनाना चाहता हूँ। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम
प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम अब बहुत शॉर्ट में आज का वचन जो परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रखा है उसमें जाएंगे, जो पाया जाता है दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय की कुछ आयतों में। और इसका मैं परिचय आपको दूं तो हम जिक्र करते हैं राजा दाऊद का इस अध्याय में। और मेरा ये मानना है कि जो पुराने नियम की 5 साढ़े 5 पुस्तकों में और नए नियम की 16 जगहों पर जिस शख्स का जिक्र हम पाते हैं, राजा दाऊद का, the highly celebrated personality after Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के बाद जिस शख्स का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें लिखी गई हैं पुराने नियम की किताबों में और नए नियम में हम देखते हैं 16 बार के लगभग उस शख्स का जिक्र हुआ है। लेकिन जब हम उस राजा दाऊद के जीवन का हम एसेंस देखते हैं, जो उसके जीवन का निचोड़ है, वो उन सारी किताबों से हटकर वो सिर्फ इस अध्याय में और उसकी एक आयत में उसके जीवन का सार अगर हम देखते हैं, उसकी लाइफ का एसेंस देखते हैं, तो हम पाते हैं जो 20वीं आयत में जहां दाऊद कहता है, दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है, हे प्रभु यहोवा, तू तो अपने दास को जानता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष देवे, आमीन। मेरे प्रियो, आज इस पेज पर मुझे साल भर हो गया है और बीते साल भर का अगर मैं निष्कर्ष लूं और उस बात का निचोड़ देखूं अपने जीवन के उन पिछले साल को, तो मैं पाऊंगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और एक वही है जिनके कारण आज मैं जिंदगी जमीन पर पाया जाता हूँ। यहाँ हम राजा दाऊद के बारे में देखते हैं कि जब 7वां अध्याय स्टार्ट होता है तो उसकी पहली आयत में कहता है लेखक, जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। यहाँ हम एक बहुत ही खूबसूरत बात को देखते हैं कि अ, राजा बनने के बाद भी जो दाऊद है वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा रहा। वो कभी अ, वो हमेशा लड़ता ही रहा एज ए एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, एज अ शेपर्ड वो लड़ता ही रहा। जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन को, तो जब उसको फोकस मिला इजरायलियों के बीच जाने का, तो हम देखते हैं कि जब वो राजा दाऊद गोलियत से लड़ता है, उसको हराता है, उसको मार डालता है, तब हम देखते हैं कि ना सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। लेकिन जब हम इस अध्याय को देखते हैं और बहुत ही डीप बात इस अध्याय में हमें मिलती है कि राजा दाऊद जो है वो उसको इन लाइट आने की जरूरत थी भी नहीं। उसको अगर कहीं कुछ पहुंचना था तो वो उसको गोलियत से लड़ने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ परमेश्वर जिक्र करता है राजा दाऊद का।
यहाँ परमेश्वर नातान नबी के द्वारा दाऊद के बारे में एक संदेश देता है। यहाँ परमेश्वर कहता है कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। और जब हम देखते हैं, ये दाऊद के जीवन का निष्कर्ष है कि यहाँ परमेश्वर उसे दास कहकर संबोधित करता है। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर दाऊद को दास करके संबोधित करता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को बताता है कि परमेश्वर की नजर दाऊद पर कब से थी। वो गोलियत से लड़ने के पहले से थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 8वीं आयत में, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मंशा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। और जहां कहीं तू आया गया, वहां वहां मैं तेरे संग रहा। जब हम देखते हैं कि यहाँ दाऊद से परमेश्वर कहते हैं कि जहां कहीं तू आया गया, मैं तेरे साथ था। मैं तेरे साथ था। जब भजन 23 हम पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। यहाँ हम उसका कंफर्मेशन खुद परमेश्वर के मुख से सुनते हैं। यहाँ खुद परमेश्वर बोलता है कि जहाँ कहीं तू आया गया, मैं तेरे साथ था। और जब हम और इसकी गहराई में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि जब राजा दाऊद शाऊल के सामने जाता है, तो वो बोलता है कि मैं तो मैं तो शेर और भालू को अपने हाथों से फाड़ देता था। मैं तो शेर और भालू को अपने हाथ से फाड़ देता था। जो परमेश्वर मुझे शेर और भालू के हाथ से बचा लिया है, वो इस फिलिस्ती के हाथ से भी मुझे बचा लेगा। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद एक चीज का जिक्र करता है। वो अपनी, अगर हम देखें तो वो उसकी बेवकूफी भी रहती है। ऐसे ही कोई अगर शेर और भालू के सामने पहुंच जाए, वो इंसान को हम सबसे ज्यादा बेवकूफी कहेंगे। कभी शेर और भालू के सामने अपनी हत्या नहीं जा सकते। यू हैव टू कैरी योर डिफेंस। गन लेके जाएंगे, कुछ भी लेके जाएंगे। यहाँ तो दाऊद कहता है कि मैं तो उन्हें हाथों से ही फाड़ के फेंक देता था। मैं तो उन्हें हाथों से ही फेंक देता था। आई एम यूज टू डू दिस। मैं ये बार बार निरंतर करता आया हूँ। मैं ये निरंतर करता आया हूँ। मैं एक चीज को दिन प्रतिदिन करते आया हूँ। मेरे को परमेश्वर ने एक ही चीज में परफेक्ट किया है। 100 चीजों में परफेक्ट नहीं किया। एक चीज में किया है कि मैं अपने हाथों से शेर और भालू को फाड़ लिया करता था और अपनी भेड़ को वहां से निकाल देता था। यहाँ हम देखें कि जब दाऊद सोचता होगा कि मैं शेर और भालू के सामने पहुंच जाता था अपनी भेड़ को बचाने के लिए, उसका परमेश्वर के प्रति कितना भरोसा था। नहीं, वो उसकी बेवकूफी थी। अगर हम इंसानी जबान में देखें तो, लेकिन वो अपनी अपनी क्षमता पर रिलाय नहीं करता था। वो अपनी ताकत पर डिपेंड नहीं करता था। वो उसने जो अपना फोकस था, उसने वहां परमेश्वर को अपना फोकस बनाया कि जो परमेश्वर मुझे सिंह और भालू के मुंह से बचा लिया, वो मुझे इस फिलिस्ती के हाथों से भी बचा लेगा। मुझे इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचा लेगा। और जब हम देखते हैं कि दाऊद का रिस्पॉन्स 8वीं आयत में,
तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है। दाऊद ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो जब सिंह और भालू के सामने जाता होगा तो वो ये सोच के जाता होगा कि अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, आज मेरा आखिरी दिन है, आज मेरा आज तो मैं निपट गया। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ परमेश्वर के भवन में जाकर बोलता है कि मैं क्या था, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं थी परमेश्वर। मैं क्या हूँ जो तू मुझे इतनी दूर ले आया, मुझे भेड़शाला से तू सिंहासन तक पहुंचा चुका। और यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद की दाऊद के अंदर की सबसे खूबसूरत बात कि दाऊद जब भेड़ों की रखवाली करता था तब भी वो परमेश्वर का दास था, और जब परमेश्वर उसे उस सिंहासन तक ले आया तब भी वो परमेश्वर का दास ही रहा, वो राजा नहीं बना। वो अपने सिंहासन को छोड़ के, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी के बारे में इतनी बड़ी गवाही दे तो वो तो कहीं ना कहीं फूल जाएगा, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो यहोवा के भवन में जाकर बैठ गया, वो अपने सिंहासन पर जाके नहीं बैठा। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ डेविड्स लाइफ। हम देखें कि ये दाऊद के जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि परमेश्वर उसको अपना दास कहकर संबोधित करता है। ये दुनिया भले हमें किसी नाम से बुलाए, लेकिन परमेश्वर यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद को अपने दास के रूप में रिकग्नाइज करता है। लोग कोई चीज को स्टार्ट करते हैं तो अपना 100% देते हैं। यहाँ दाऊद एक डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, एक एक आयाम तक पहुंच चुका है, लेकिन वो उस आयाम को कुछ न जानकर वो उस चीज के ऊपर अ, स्थिर रहा कि वो परमेश्वर का दास ही बना रहा। भले परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में अपनी बराबरी का कर दिया था, इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया था, लेकिन दाऊद हम्बल रहा। दाऊद ता उम्र परमेश्वर का दास ही बना रहा। और ये हम एक एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन में नहीं देखते हैं। हम दाऊद ने पता नहीं कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होगा। हम देखते हैं कि अब जाकर हम जब 7वें अध्याय को देखते हैं तब हम पाते हैं कि 7वें अध्याय में जिक्र होता है कि परमेश्वर ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया। ही वॉज ऑन हिज टोज ऑल हिज लाइफ। वो हमेशा तैयार रहता था 100%, चाहे कुछ भी हो, मैं तो लड़ूंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। और जब परमेश्वर ने उसको विश्राम दे भी दिया तब भी वो परमेश्वर के भवन के बारे में चिंतित रहता, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में चिंतित रहता है। और वो जिक्र करता है कि मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। वो यहाँ पर भी आकर नहीं रुकता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है बस कर भाई, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरा घर बनाऊंगा। तू स्टार्टिंग से लेकर, हम देखते हैं कि आजकल लोग राजा बनने के पीछे बादशाह बनते हैं, सब बनते हैं, और एक एक लेवल तक जाकर वो स्थिर हो जाते हैं और वहां पर अपनी अ, चाहे वो परमेश्वर के सेवक हों, चाहे वो वर्ल्डली संसारिक दुनिया के लोग हों, वो एक आयाम पर जाकर अपनी मेहनत को कम कर देते हैं, अपने उस डेडिकेशन को कम कर देते हैं। यहाँ हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं कि वो ताउम्र लड़ता रहा। वो ताउम्र वो हम देखते हैं वो उसके कभी विश्राम का जिक्र ही नहीं है। विश्राम होता क्या है क्या पता। जब हम सोचते हैं कि अब हमने ये लेवल अचीव कर लिया तब हम सोचते हैं अब हम रेस्ट करेंगे, अब कोई और कर लेगा।
एक बहुत अच्छी शख्सियत है वो, अपने बारे में कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो बादशाह होकर भी वो परमेश्वर का दास ही रहा, और जो महिमा परमेश्वर की थी वो महिमा परमेश्वर की ही रहने दी उसने। वो महिमा वो चुराने वाला नहीं बना, वो अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बना। वो अपनी मेहनत को ताउम्र करता आया। विश्राम का जिक्र हम देखते हैं कि जब अठारह 18वीं आयत में हम देखते हैं, तब हम देखते हैं कि जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। तो आज हम अ, इस बात के साथ इस वचन को खत्म करेंगे कि हम जो हैं वो ताउम्र परमेश्वर के सेवक बने रहें, और चाहे कुछ चाहे कोई भी हालात हो, हम कभी अपनी मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि आज जब हम जिंदगी जमीन पर पाए जाते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं देखता हूँ कि मैं आज आईसीयू में 2 बार गया। इट वॉज कियोस। कोई उस जगह पहुंचना नहीं चाहेगा जहाँ आपको वो सब चीजें देखना पड़े जो एक आईसीयू में होती हैं, जहाँ लोग वेंटिलेटर पर हैं, और हम शुक्रगुजार हों कि जब हम यहाँ नॉर्मल सांस ले रहे हैं, वो भी एक परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर हम देख पा रहे हैं, वो भी परमेश्वर की एक ब्लेसिंग है। वरना 1 सेकंड लगता है इंसान को इस दुनिया से रुखसत करने में, और हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन है, आर्टिफिशियल चीजें हैं, हमें थोड़े समय तक जीवित रख सकती हैं, उनकी भी एक लिमिट है। लेकिन जब हम नॉर्मल अपनी सांसें ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी आंख खोल रहे हैं, अपने बिछौनों से ऊपर मतलब अपने बिछौने से उठ रहे हैं। कई लोग, हम इन छोटी छोटी बातों को हम आशीषों के रूप में नहीं गिनते। बीते समयों में हमने बहुत क्राइसिस देखी। ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, जिसे हम नॉर्मली, हम जब सोते हैं तब हमें पता नहीं होता हमने कितने बार कितने लीटर ऑक्सीजन ले लिया होगा फ्री का। पिछले समयों में हम जब देखें, बीते सालों में 2020 के बाद से हमने देखा है ऑक्सीजन भी बिकता था, ब्लैक में बिकता था। वहां परमेश्वर ने हमें वैल्यू दिखाई। इस जो हम फ्री का ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम परमेश्वर की जो नेमत है जो हमें फ्री में मिल रही है, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही है। अगर आप जीवितों की जमीन पर पाए जाते हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह ही है, वो परमेश्वर की दया ही है। एंड वी शुड बी थैंकफुल। हमें धन्यवादी हृदय रखना चाहिए, क्योंकि जिन चीजों को हम यूं ही लाइटली ले लेते हैं, वो कई लोग उसके लिए तरसते हैं। वो नॉर्मल सांस लेने के लिए तरसते हैं, वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए तरसते हैं। लेकिन आज जब हम देखते हैं, राजा दाऊद अपने भजन में कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। और हम देखते हैं कि दाऊद जो रहता है, वो एक लिस्ट बनाता है अपनी, जो जो आशीषें परमेश्वर ने उसके जीवन में रखी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की, दाऊद जो होता है वो अपने आप को धन्य नहीं कहता, वो परमेश्वर को धन्य कहने की बात कहता है कि वही तो तेरे सब अपराधों को क्षमा करता
और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। और अगर हमें कहीं भी दिखे दाऊद में घमंड करने की बात, तो हम उसकी नॉर्मल अगर वो इंसान अगर अपने ऊपर घमंड करे, तो उसको इस बात का, अगर मैं देखूं एज ए ह्यूमन, कि परमेश्वर उसको अपना दास कहकर संबोधित करता है। दैट इज द हाईएस्ट अचीवमेंट जो उन पुराने नियम की पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला इतिहास, दूसरे इतिहास के कुछ पार्ट में दाऊद का जिक्र है। पहला राजा और दूसरे राजा के कुछ पार्ट में दाऊद का जिक्र है। लेकिन हम उन सब को छोड़ दें तो उस 7वें अध्याय की उस आयत में दाऊद के जीवन का सार हम देखते हैं कि वो ताउम्र परमेश्वर का दास रहा। वो दास रहा और तब भी विश्राम नहीं किया, वो तब भी परमेश्वर की धुन में लगा रहा। और हम देखते हैं कि पिछले दिनों जब हमने क्रिसमस मनाया, क्रिसमस में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र करते तो वो दाऊद की ही संतान बन के आए और वे दाऊद की संतान के रूप में अपने आप को संबोधित करना उनको भाया। और जब हम देखते हैं, अ, बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अ, लूका 2 और इसकी अ, एक मिनट, ये मेरी बाइबल नहीं है। लूका 2 में जब हम जिक्र पाते हैं यीशु मसीह के जन्म का, तो हम जब देखते हैं कि जब स्वर्गदूत एक चिन्ह देते हैं घरड़ियों को, तो वो उनसे बोलते हैं कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यहाँ संसार का राजा आया हुआ है। और हम देखते हैं कि अगर हमारा भी बच्चा हो तो हम चाहेंगे कि किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में वो पैदा हो, बड़े से बड़े डॉक्टर उसको देखें, बड़े से बड़े, मतलब सब कुछ लग्जूरियस हो। और यहाँ हम देखते हैं कि संसार का राजा आता है और हम देखते हैं कि वो एक चरनी में पड़ा हुआ रहता है। हम देखते हैं कि भले ही प्रभु यीशु मसीह के आसपास का एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली हो, एक भेड़शाला में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बहुत ही अनहाइजीनिक प्लेस में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हम पाते हैं कि वो एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो स्ट्रगल्स के बीच में ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुछ किसी राजमहल में नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम देखते हैं बहुत ही अनफेमिलियर प्लेस में हुआ। उसके लिए तो जगह भी नहीं थी, सराय में उसके लिए जगह भी नहीं थी। तो एक भेड़शाला में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां है। और हम देखते हैं कि उस अनफेमिलियर सर्कमस्टेंसेस में भी हम उसे प्रभु यीशु मसीह को एक कपड़े में लिपटा हुआ पाते हैं। हम लिपटा हुआ पाते हैं, भले ही बाहर सब चीजें अनफेमिलियर हो, भले ही अनहाइजीनिक हो एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए, लेकिन हम पाते कि परमेश्वर ने अपने बेटे को अपने अनुग्रह में लपेट के रखा था। उस अनफेमिलियर सिचुएशन में जहाँ सब चीजें प्रभु यीशु मसीह के एक, हम देखते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो डिफेंसलेस रहता है, उनका इम्यून सिस्टम रहता है वो बहुत वीक रहता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो वो चरनी में पाए गए। भले ही हमारे चारों तरफ कितना भी अनफेमिलियर माहौल हो, हम इस बात के साथ हम इस वचन को खत्म करेंगे कि जैसे दाऊद का जीवन था कि उसके चारों ओर, हम जब 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि चारों ओर उसके शत्रु ही शत्रु थे और सिर्फ परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने ही विश्राम दिया। तो हम कौन होते हैं विश्राम करने वाले? हमें भी लगे रहना है और
चाहे कुछ भी हालात हो, हमारे आसपास का वातावरण अनफेमिलियर हो, लेकिन जब हम उन नेमतों को, उन आशीषों को हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में लिपटे हुए हैं। भले ही कुछ भी थोड़ा सा भी अनफेमिलियर हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, वो हम सोचते कि अरे परमेश्वर ने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे साथ वो कर दिया। लेकिन हम पाएंगे कि इन सब अनफेमिलियर सिचुएशंस में भी परमेश्वर हमें लिए चलते हैं, हमें अपने अनुग्रह के कपड़े में लपेट के रखते हैं। भले ही हमारे आसपास कुछ भी हो, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें, तो भी हम हानि से न डरें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। यहाँ दाऊद भी जिक्र करता है, और वो उसके जीवन का सबसे बड़ा अंगीकार रहता है। एज ए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी डर लगता है, कई चीजों से मैं भी घबरा जाता हूँ। लेकिन जब ये भजन 23 मैं अपनी लाइफ पे क्लेम करता हूँ, तो फिर मैं चल पड़ता हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी डर आता है, मेरे अंदर भी सारे इमोशंस हैं। लेकिन जब मैं उस अंगीकार को अपनी जुबान से बोलता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। There is someone who has gone before me. मेरा चरवाहा मेरे आगे आगे चल रहा है। मेरे जीवन जो मैं जी रहा हूँ, वो जीवन पर प्रभु यीशु मसीह जी चुके हैं। जिन तकलीफों से मैं गुजर रहा हूँ, वो तकलीफों से प्रभु यीशु मसीह गुजर चुके हैं। और मैं जब देखता हूँ पिछले साल को, जो आगरा मसीह मंडली के साथ मुझे साल भर हो गया है, तो मैं पाता हूँ कि मैं कहाँ था और परमेश्वर मुझे कहाँ से कहाँ ले आया। पहले मैं बहुत सारी चीजों से गुजर गुजर चुका हूँ, और आई एम यूज टू दिस सिचुएशन। और मैं यकीन करता हूँ कि आगे भी परमेश्वर पिता मुझे और आप सबको बहुतायत की आशीषों से भरते हुए चलेंगे। और हमें बस क्या करना है, हमें उसकी आशीषों को याद करना है। एक लिस्ट बनाइए कि आज मैंने सांस ली, वो भी परमेश्वर की आशीष है। और हम प्रभु परमेश्वर के किसी भी उपकार को न भूलें, भले ही छोटी सी छोटी चीज हो, जो हमें नॉर्मल लगती हो, वो कई लोगों के लिए अब नॉर्मल चीजें हैं। हम जो हैं, जैसे दाऊद लगा रहा अपने जीवन भर सिर्फ एक चीज के लिए, कि वो स्टार्टिंग में भी परमेश्वर का दास था, वो अंत तक परमेश्वर का दास बना रहा। हम भी परमेश्वर के दास बने रहें, और जितनी भी महिमा है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को मिलने पाए। मैं फिर से पास्टर अनुपम डेविड जी को धन्यवाद दूंगा। आज मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, लेकिन मैं मैसेज दे रहा था, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। अ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। शबनम जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, मुझे याद रखा साल भर। वरना लोग तो भूल जाते हैं कि सो एंड सो पर्सन है भी या नहीं, लेकिन आपने मुझे याद रखा। इसलिए मैं थैंक यू तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, आई एम ग्रेटफुल। अगर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, तो मैं सौदा कर लूंगा जो आपने मेरे जीवन के लिए किया। लेकिन अगर मैं ग्रेटफुल हूँ, तो मैं कुछ बातें अपने दिल में ही रखूंगा, और आ, उनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊंगा कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, कि साल भर मैं परमेश्वर का वचन लेके आ रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, कि आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, बीते साल जब हम
जी रहे थे परमेश्वर पिता। आप हमें तमाम मुश्किलात से आप हमें लिए चले परमेश्वर पिता। और आज ये 29 दिसंबर का दिन आपने हमें दिखाया। और परमेश्वर पिता, जब हम इस साल के 2023 के अंतिम पड़ाव पर हैं परमेश्वर पिता, हमें ऐसी बुद्धि और समझ दीजिए कि हम उन आशीषों को रेमनाइज कर सकें परमेश्वर पिता, उन आशीषों को हम स्मरण कर सकें जो बीते साल आपने हम पर करी हैं परमेश्वर पिता, जो हम पर आशीषें बरसाई हैं, जो अनुग्रह आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। हमें वो मन दीजिए कि हम आपके प्रति ग्रेटफुल रहें परमेश्वर पिता। हम फूले नहीं। हमें जो चीजें मिली हैं परमेश्वर पिता, जो आशीषें मिली हैं, उसमें हम जो है वो दूसरों को बांटने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर पिता हम इस दुनिया के नहीं परंतु परमेश्वर पिता आपके दास ठहरने पाए परमेश्वर पिता। और जैसे दाऊद ने वो जीवन जिया, वैसे ही जीवन हम भी जी सकें परमेश्वर पिता। हम अपनी नजरों में धर्मी ना ठहरे परमेश्वर पिता, लेकिन परमेश्वर पिता हम आपकी नजरों में धर्मी ठहरने पाए परमेश्वर पिता। हम तो हर रोज गलतियां करते हैं, और हम जानते हैं कि आप उन गलतियों में भी हमें हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं परमेश्वर पिता। आप हमारे साथ साथ वहां भी बने रहते हैं, चाहे हम अपनी बेवकूफियों के वजह से उस मुसीबत में पड़े हों, चाहे गलती से उस मुसीबत में पड़े हों। आप हमें लिए चलते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आगे के तमाम सेशंस को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। पास्टर अनुपम, डेविड जी, शबनम जी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उनके परिवार को आशीषित करिए परमेश्वर पिता, ताकि जो मेहनत वो करते हैं परमेश्वर पिता, उनका प्रतिफल उन्हें मिलने पाए परमेश्वर पिता। जो प्लेटफॉर्म, जो वो लोगों को आगे आने का मौका देते हैं परमेश्वर पिता, जहाँ लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं परमेश्वर पिता, लेकिन वो दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि वे आपके वचन का प्रचार और प्रसार कर सके परमेश्वर पिता। वे अपने प्रतिफल को किसी रूप से ना खोने पाए परमेश्वर पिता, उन्हें किसी भी बात की कमी और घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि वे जब सेवा का कार्य करते हैं आपकी, तो परमेश्वर पिता वो बिना किसी टेंशन के वो सेवा का कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे, आमीन।